जैसे कि आप लोगों से तमाशे का नाम बताया गया है, तो कुछ भाई हमारे पहले से आए हुए हैं जो तमाशे का नाम सुन चुके हैं, कुछ भाई हमारे बाद में आए हुए हैं तो तमाशे का नाम वो भी जान लें। तमाशे का नाम बताया गया बाप का दुखड़ा, रोटी का टुकड़ा उर्फ सिंदूर की कीमत। बाप का दुखड़ा, रोटी का टुकड़ा उर्फ सिंदूर की कीमत। पर्दा उठते ही आप लोगों के सामने कतिलापुर गांव आएगा। उसी कतिलापुर गांव के रहने वाले ठाकुर विधिराज सिंह और उनके अभिन्न दोस्त ठाकुर नागेश्वर आप लोगों के सामने बैठे नजर आएंगे। देखिए ठाकुर विधिराज और ठाकुर नागेश्वर में क्या वार्तालाप होता और क्या दिखाया जाता है। ठाकुर विधिराज सिंह की, ठाकुर विधिराज सिंह की, ठाकुर नागेश्वर की, ठाकुर नागेश्वर की। हरे राम साहब, से पहले ये बताओ हमारे रियासत के क्या समाचार है? मालिक, आपकी रियासत के शुभ समाचार ठीक है मालिक। कोई चीज की दिक्कत, किसी को परेशानी आपके रहते हुए हो जाए तो हम दोनों भाइयों के इस रियासत में घूमने से क्या फायदा होगा मालिक? हमारे रियासत में कोई किसी प्रकार की बगावत तो नहीं करता है? नहीं ठाकुर, आपकी रियासत में अगर कोई बगावत करेगा तो वो बेमौत मारा जाएगा। और हाँ बाबू, आपसे बगावत करके ऐसा कौन सा शख्स है कि हम दोनों से अपने अपने सीने पर गोलियां खाएगा? हरे राम, हमारे रियासत में कोई शख्स बगावत नहीं करता है, लेकिन नागेश्वर एक शख्स है। क्या कहना चाहो तो ठाकुर चूना लगा के? नागेश्वर बोलो। एक शख्स है जो कि मुझसे बगावत करता है। एक शख्स है जो आपसे बगावत करना चाहता है चूना लगा के। वो कौन है? कौन? नागेश्वर, जानना चाहते हो वो कौन शख्स है जो मुझसे बगावत करना चाहता है? तो नागेश्वर दिल में मेरे धड़क रही है। नागेश्वर दिल में मेरे धड़क रही है और उम्मीद मुझे आती नहीं, जाग करूं नागेश्वर। हमारे सीने में वो आग जल रही है और रात दिन मुझे नींद नहीं आती है। नींद मुझे आती नहीं, ठाकुर, यानी नींद तुम्हें नहीं आती है? हाँ। और नींद तुम्हें आती नहीं, करो सुबेरा जाग। नींद तुम्हें आती नहीं, करो सुबेरा जाग। और बदला
बदला ये ठाकुर नहीं क्यों धधक रही है। बदला ठाकुर कभी बतिया हमसे नहीं बताए हो। कसम झुटैया की उसके खानदान को मिटा देता क्यों ना लगाती। बदलो ये ठाकुर नहीं क्यों धधक रही है आज। ठाकुर हमसे बताओ, हम साले के खान कौन वो शख्स है? जानना चाहते हो तो सतपुर गांव का राय सिंह जो सुनो। शांतिपुर पूर्वजों की जमीन पे है कब्जा किया। मांगने पे वो हिस्सा जो तुम्हें कीजिए, मेरा हिस्सा ये देने से। ठाकुर वो संतपुर गांव का रहने वाला ठाकुर हिस्सा नहीं दिया। वो राय सिंह हमारे पुरजों की जमीन पे कब्जा कर रखा है ठाकुर। और जब भी अपना हिस्सा मांगते हैं वो हराम ज्यादा हमें धमकियां देता है। तो संतपुर गांव का राय सिंह जो हमें उसकी धमकी से ठाकुर जी तुम डर रहे और सिंह होकर रहेगा कितना यहाँ। सिंह होकर के ठाकुर रहेगा हो। आपकी बात सुन ठाकुर हम मर गए आपकी। ठाकुर आप तो उसकी धमकियों से डर गए हो। हमने ऐसा कभी नहीं सुना था। अगर आपकी जगह पर हमारी जमीन होती, अगर उस साले ने ना दिया होता ना, कसम झुटैया की उसके खानदान को मिटा देता। नागेश्वर नाम है। ठाकुर क्या इरादा है चूना लगा के? अगर अपनी जमीन चाहते हो तो नागराज तुम्हारे साथ चलेगा। नागेश्वर तुम्हारी बात हमारे समझ में आ गया। तो ठीक है, अगर तुम हमारा साथ देना चाहते हो तो आज हम चलेंगे राय बहादुर सिंह के पास और अपना हिस्सा मांगेंगे। अगर वो हिस्सा देने से इनकार करता है तो वहां पे खून की नदियां बहा दूंगा। हम खून की नदी बहा देंगे ठाकुर। चलिएगा ठाकुर। इसी वक्त हम राय सिंह राय बहादुर सिंह प्रधान है। नहीं रे नहीं, कसम झुटैया की राय बहादुर के खानदान को जब तक नहीं मिटा दूंगा अपने आप को नागेश्वर नहीं कर। अरे हम ठाकुर हमारे यही लिए बोले हैं
कि ठाकुरों का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा हमेशा बनाओ। जौनी की आए चले गए नागराज चूना लगाए के। का हो हमारे तो समझ या नहीं आवत का नहीं आवत कि जाए रहे हैं संतपुर गांव ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ। बिल्कुल। हर बार ये झोटैया झोटैया लगाने हैं। हाँ हाँ। ऐसा न हुए कि मांगे जाति पूत हुआ मर जाए भतार। सही कहे भैया। इनके झोटैया न उचाट डाले राय बहादुर सिंह। अच्छा है, क्योंकि उसका भी दबदबा है। बिल्कुल। तब इनके 7 बीघा जमीन पर काबिज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हो भैया। अगर कोई ऐसा वैसा होता तो ठाकुर बिधराज सिंह की जमीन में आधा हिस्सा दे दिया होता। बिल्कुल सही। अरे वो भी तो एक अपने आप को लगाता है। इसीलिए तो 7 बीघा जमीन पर इनकी काबिज है, इनको दे नहीं रहा मांगने पर, और धमकी भी देता है कि ठाकुर बिधराज सिंह अगर तुम जबरदस्ती जमीन पे हल चलवाने की कोशिश किया तो इस पृथ्वी पर या तो तुम रहोगे या तो। बिल्कुल सही। लेकिन कहा थी नौकरी के 9 काम 10वां हाँ हजूरी का। हाँ, हम तुम नौकर हैं, हाँ में हाँ मिलाना है। हाँ हाँ यह बात सही है। क्या करना है? और हाँ में हाँ न मिली है। इसको क्या कहते हैं? इसको हाँ। कुत्ता। अपने बिरादरी का पहचान ले थे कहीं? अबे बहुत बदतमीज आदमी है ये कुत्ता। हमारी बिरादरी है। बस तमीज तो है लेकिन आपसे कम। हमसे कम। हाँ, लेकिन चलते चलते कहना है। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है। कहना है जो कहना है मुंह से कहना है। नहीं, मुंह से नहीं कहना है। कहीं और से कहना है। अच्छा। हर एक दिन खातिर, हर एक दिन खातिर बन जात्या सोनार मोर बाला मुआ। एक दिन खातिर बन जात्या सोनार मोर बाला मुआ। एक दिन खातिर बन जात्या सोनार मोर बाला मुआ। एक दिन खातिर बन जात्या सोनार मोर बाला मुआ। हाथ खातिर हारावा नद के खातिर टीकावा। खातिर हारावा नद के खातिर टीकावा। हमारी खातिर झुलनी झोंकेदार मोर बाला। हमारी खातिर झुलनी झोंकेदार हो बाला मुआ। कहिए डॉक्टर साहब। मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी ठीक है। कोई कमी तो नहीं है ना? किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है ठाकुर। सब चंगी गल है, चंगी कमी तो है, बात मुझसे करते हो, लेकिन कमी हम बताएं क्यों? अरे कमी कैसे हो सकती है? ये बात तो सच है, कमी कैसे हो सकती है? बिल्कुल। तो और कमी अगर हो जाए तो हम गांव की तरफ गए थे, बिल्कुल। कहीं से कोई बात तो नहीं मिली? कोई मेरी शिकवा शिकायत तो नहीं करता? अगर कोई शिकवा शिकायत करता तो आपको जरूर बताते ठाकुर। ये भी सच कहते हो? बिल्कुल। अब बैठिए, सिट डाउन। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा। यही है वो ठाकुर राय बहादुर सिंह जो संतपुर गांव के रहने वाले हैं। पूर्वजों की जमीन 7 बीघे थी, जो कि उसमें हिस्सा ठाकुर बिधराज सिंह का है। लेकिन पूर्वजों ने वो जमीन ना तो ठाकुर राय बहादुर सिंह के नाम किया और ना ठाकुर बिधराज सिंह के नाम किया। वो जमीन के लिए दोनों ठाकुर आपस में झगड़ा करते हैं। देखिए अंत में विजय किसकी होती है दोस्तों। तुमसे एक बात बताना चाहते हैं। वो कौन सी बात ठाकुर? बात वो ये है कि जब मेरी प्रधानी थी
आपकी प्रधानी थी? तो ठाकुर तब 7 बीघे जमीन मैंने अपने नाम करवा लिया बिल्कुल। और उसमें इस रात किस शख्स को है, वो भी विश्राज सिंह को, नागेश्वर को। अच्छा ठाकुर। वो इसलिए कि विश्राज सिंह उस जमीन के लिए हमेशा अपनी नजरें टाइट करता है बिल्कुल। और सोचता रहता है कि जमीन कब हम हासिल करें। अरे ठाकुर, आपके रहते हुए वो जमीन कैसे हासिल कर सकते हैं? वो बात तो ठीक है, वो जमीन उसके नाम नहीं होगी मरते दम तक। बिल्कुल ठाकुर। क्यों ना सूरज पूरब से पश्चिम में, पश्चिम में आता है। बिल्कुल फिर भी जमीन उसको नहीं मिल सकती। ठीक कहते हैं। अब सबसे पहले मेरी ठकुराइन साहिबा को मेरे पास बुला के लाओ, जो हुकुम ठाकुर। और मेरी बेटी और मेरे बेटी को जो हुकुम। मेरे पास बुला कर उनसे कुछ जरूरी बातें करना है। आपका संदेश क्या हुआ? पहुंचा दिया ठाकुर, आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ हाँ ठाकुर, और ठकुराइन साहिबा वो भी आ रहे हैं। सब कुछ बताया है ना? बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। उस जमीन के लिए ठाकुर विधराज और नागेश्वर बहुत कोशिश की है, वो नागेश्वर वो झोटैया वाला। लेकिन कर ही क्या सकते हो? मेरा बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते। अरे कुछ नहीं, वो क्या करेंगे? अरे जिम्मेदार आप, जिम्मेदार वो, ठाकुर वो, ठाकुर आप। वो बात तो ठीक है, जब मेरे नाम ना होती तो कुछ भी कर सकते थे। बिल्कुल ठाकुर। कोर्ट करते दीवानी जाती, लेकिन इससे पहले हम उस जमीन पर मेरा कब्जा है, मेरी हुकूमत है। जब आपका कब्जा है तो आपकी हुकूमत क्यों नहीं रहेगी? आइए आइए ठकुराइन साहिबा। खुश रहो। ठाकुराइन साहिबा जी स्वामी जी। कैसी हैं आप? ठीक है स्वामी जी, आप बताइए। तुम्हें देखकर मैं भी बहुत बहुत खुश हुआ और हमेशा खुश रहेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी। गंगा, जी पिताजी। अभी तक स्कूल नहीं गई क्या तुम? आखिर क्यों? बस हम लोग जा ही रहे थे। तैयार हो क्या आए हो? हाँ बाबूजी। क्यों बेटे, जी पिताजी। तुम पीछे क्यों खड़े हो गए? कुछ नहीं, थोड़ा मन व्याकुल हो रहा है पिताजी। क्या? मन व्याकुल हो रहा है पिताजी। कुछ किस अजीब बात सा के लग- लिए? कोई तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द है। सर तो दवा ले लेते ना। अभी जाके ले लेंगे। मन व्याकुल हो रहा है। मन व्याकुल हो रहा है? कोई सोच रहे हैं क्या कुछ? हाँ सोच रहे पिताजी, यही सोच रहे थे कि तो ये बात इतना- बताने की है। बोलने तो दो यार। यही कि मतलब पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए टेंशन। पढ़ाई में ज्यादा प्रेशर रहता है दिमाग पे। जी अगर इस तरह तुम सोचोगे तो बेटी पढ़ाई कैसे करोगे? तुम तो नाकाम हो जाओगे। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं। मेहनत करें और दिमाग पे टेंशन मत लाइए। जी वो इसलिए कि जो स्कूल में पढ़ते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे लिए ट्यूशन लगा है। दिमाग से काम लो। अगर इससे हार जाओगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा? आगे बढ़ेगा कौन?
नहीं पिताजी, आज के बाद टेंशन नहीं लूंगा। हाथ नीचे करो। अगर इस तरह बेटा एक बात कहूं, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द काटो का मिला कभी ना, जिसे दर्द काटो का मिला कभी ना। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द काटो का मिला कभी ना, जिसे दर्द काटो का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बेटी गंगा, तुम्हें देर हो रही है ना, अपनी तैयारी करो और तुम्हें स्कूल जाना है, और साथ में अपने भाई को लेकर जाओ। पढ़ाई में चले माँ साहिबा जी एक बात बताना चाहते हैं। क्या? वो बात यह है क्या बात है स्वामी जी? कि ठाकुर विधराज सिंह से हमारी दुश्मनी है, क्यों नहीं स्वामी जी? और उसका दोस्त नागेश्वर है। हाँ, जो जमीन सेलिन की जमीन को मैंने अपने नाम पट्टा करवा लिए है ना, क्यों नहीं स्वामी जी? हमेशा वो जमीन उसके दिमागों और दिलों और दिमाग पे हमेशा कसकती रहती है कि वो सोचता है कि वो जमीन हमें मिल जाए, लेकिन हम उस जमीन कभी देंगे नहीं। स्वामी जी अपनी जमीन को राम 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 बहादुर से। आइए आइए बैठिए ठाकुर साहब, स्वागत है आपके लिए। राम बहादुर सिंह, हम यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम तो केवल अपने हिस्से की जमीन मांगने के लिए आए हैं। हिस्से की जमीन की बात करते हैं, हाँ राम बहादुर, किस जमीन की बात करते हैं? और
ठाकुर साहब, वही जमीन को जो की जमीन पे जो कब्जा रखा रखा है। उसी 7 बीघे जमीन की बात करते हो? हाँ राजा, क्यों? हमारा हिस्सा हमें चाहिए। किस हिस्से की बात करते हो तुम? उस जमीन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? सोच लो और समझ लो। मैं सोच समझ कर आया हूँ राबादों से। बोलो। पहले सोच समझ के बाद आपसे सब कुछ बता देंगे। और ये भी समझ लो कि वो जमीन आपको नहीं मिल सकती। वो इसलिए कि उस जमीन पर मेरा अधिकार है। मैंने उस जमीन को अपने नाम पट्टी करवा दिया। कभी वो जमीन तुम्हें हासिल नहीं हो सकती जब तक मैं जिंदा हूं। तुम उस जमीन को नहीं दोगे। अगर जमीन पे भरने नहीं तू देगा गरीबा, अभी इसी वक्त तेरा यहाँ तू खाड़ में ऐसे जगह इसी जगह तेरा अभी तू बार समझा दिया करना मुझको बार बार समझा दिया करना मुझको जमीन पे है नहीं आप करे अधिकार। क्या कहा राय बहादुर? किनका कुछ अधिकार नहीं है चूना लगा के? देखिए सर, हमारी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची है। कहना क्या राय चाहते हैं? बहादुर, और भेजन को सौगात ये बन बैठा नादान। भेजन को सौगात ये बन बैठा नादान। और काट कलम सर को करूं अब ले लूं तेरी जान। काट कलम सर को कहूं अब ले लूं तेरी जान। राय बहादुर सिंह, ये जमीन खाली कर दो। हमारे तो हमें अच्छी तरीके जानते होंगे कि हमरा वसूल का है और हमरे कारनामे का है। चूना लगा ना हमें तुम्हारी हो वसूलों का डर नहीं है। और नहीं तुमसे मैं डरता हूं। और अभी भागी जाओ न तेरी लगाओ।
जाएगा।